तो नीट एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 5 महीने एंड मैं हूं एक नीट ड्रॉपर एस्पायरेंट और अब धक धक स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि आखिर के 5 महीने बचे हैं एंड अभी जो कुछ करना है वो अभी करना है। एक तो पता है क्या होता है, जो जोश होता है वो एक शुरू में आता है जब मई के बाद आप सोचते हो कि इस साल तो मैं नीट क्लियर कर ही दूंगा, तब का जोश एकदम हाई होता है। एंड जब बीच में आपका जो टाइम होता है ना, मई के बाद जून जुलाई अगस्त, उसमें आप थोड़े ढीले पड़ जाते हो। मैं भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, हर कोई पड़ जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम दिखता है कि अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है, एकदम लास्ट वाला फेज है, ये सिर्फ 5 महीने बचे हैं, 5 महीने पूरे भी नहीं बचे हैं ऑफकोर्स। सो अब वो दग दग स्टार्ट हो चुकी है एंड अब तो मीटर खींचना ही पड़ेगा, पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था, थोड़ा आपका भी हुआ ही होगा आई गेस, क्योंकि थोड़ा घर शिफ्ट किया हमने, ये रूम मैंने डेकोर किया, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा तो हुआ। लेकिन अब सारी चीज़ें सेट हैं, अब मैं रेडी हूँ एकदम अच्छे से पढ़ाई करने के लिए इन 5 महीनों तक लगातार। और मैं बताता हूँ मेरा क्या प्लान है इन अगले 5 महीनों का। एक सेकंड में एक प्लानर दिखाता हूँ आपको, जो कि मैंने दिया भी था अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी को। तो ये प्लानर मैंने दोबारा से रीप्रिंट कराया है। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी के सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। एंड अगर आप देख पाओ तो इसके अंदर देखो क्लासेस लिखी हैं, रिवीजन 1, डीपीपीज, पीवाईक्यूज, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो इसको मैं दोबारा से प्रिंट क्यों करके लाऊं ये मैं बताता हूं, क्योंकि अभी तक मेरा अच्छा खासा सिलेबस कवर हो चुका है, आपका भी अच्छा खासा सिलेबस कवर हो चुका होगा। अब इसके ज़रिए मैं दोबारा से रिवीजन करूंगा, मतलब मैंने फ्रेश स्टार्ट किया है। अब मैं रिवाइज करूंगा हर एक चैप्टर को अपने नीट के लिए ही, उस लेवल पे ही, क्योंकि अभी तक तो मैं एकदम पढ़ रहा था कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे भाई, थोड़े नॉर्मली चल रहा था। लेकिन अब वो टाइम में जब हमें खींच के लेना पड़ेगा हर चीज़ को। मैं ये प्रिंट करके लाया हूँ, इसमें हर एक चैप्टर का नाम है, उसके आगे लिखा है क्लासेस रिवीजन। अब मैं क्लासेस तो लूंगा नहीं क्योंकि क्लासेस मैं ले चुका हूँ। अब हम करेंगे रिवीजन एंड साथ में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इनके पीवाईक्यूज करेंगे एंड एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। तो जो जो चीज़ मैं करते जाऊंगा उसके अंदर इस कॉलम में टिक मार्क का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं टिक करते रहूंगा पेन से कि जो जो काम मेरे पूरे हो चुके हैं उन पे। ऐसा ही सेम केमिस्ट्री में करूंगा, फिजिक्स में करूंगा। तो इसको बनाने का फ़ायदा क्या है मेरे लिए, क्योंकि अगले 5 महीने तक मेरे सामने ये मेरे टेबल पे रहेगा और मेरे को दिखता रहेगा कि मेरे कौन से चैप्टर हो चुके हैं और कौन से चैप्टर मेरे अभी बाकी हैं एंड किस चैप्टर में मेरा कौन सा वाला पार्ट बचा हुआ है। मतलब मान लो ये मॉर्फोलॉजी है तो मॉर्फोलॉजी में मुझे पीवाईक्यूज करने हैं या फिर मेरी एनसीईआरटी रीडिंग बची है, वो सब मेरे सामने रहेगा मेरे डेस्क के ऊपर। तो मेरे को बार बार बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है और ये चैप्टर का मेरी ये चीज़ बची है। तो आप भी ज़रूर ऐसी एक चीज़ बनाओ, अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इस प्लानर का आपको पूरा लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड करके इसे प्रिंट कर लेना, मैंने भी प्रिंट कराया है और ये मैंने खुद बनाया था। तो आप इसे प्रिंट करके अपने पास रख लो और जो चीज़ आप करते जाओ उसे टिक करते रहना। अब स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई अच्छे से, क्योंकि अभी मान लो आधे से ज़्यादा टाइम हमारा जा चुका है, आधा ही टाइम मान लो कि बचा है। नवंबर तो चला ही गया मान लो, फिर भी हम लगा लेते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल को मत गिनना, अप्रैल को हटा ही दो अपने कैलेंडर में से, क्योंकि अप्रैल के टाइम आपको सिर्फ रिवीजन करनी है एंड मॉक टेस्ट देने हैं। मैं भी यही काम करूंगा, अप्रैल को काउंट मत करो अपनी नीट की प्रिपरेशन में, क्योंकि वो टाइम आपके सिर्फ रिवीजन के लिए है एंड उसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। ये प्लानर ले लेना मेरे से, अगर नहीं है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दे दूंगा। और अप्रैल को काउंट मत करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अभी जुट जाओ एकदम पढ़ाई में। जो चीज़ें बैकलॉग हो चुकी हैं उन्हें एक बार साइड में रखो, वो अप्रैल के लिए छोड़ दो या फिर मार्च के लिए छोड़ दो। जो बैकलॉग हो चुका वो हो चुका। अब जो टीचर आपके करंट में पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों पे ध्यान दो, जो चैप्टर आपके अभी चल रहे हैं एट प्रेजेंट आपकी कोचिंग में उन पे ध्यान दो, अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, प्रैक्टिस अपनी ज़ोरों शोरों से रखो। और यही था मेरा प्लान। एज सच कुछ ज़्यादा लंबी प्लानिंग करोगे पूरे महीनों की तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। एक एक दिन की प्लानिंग बनाओ, छोटी छोटी टू डू लिस्ट बनाओ अपने लैपटॉप में, अपने एक पेपर पे टू डू लिस्ट बनाओ छोटी छोटी। उन टू डू लिस्ट को पूरा करो हर दिन। आप पूरे महीने का एकदम प्लानर बना लोगे तो वो काम नहीं करता है, मैंने करके छोड़ दी हैं ये चीज़ें। क्योंकि अगर मान लो एक दिन में आपने पूरे महीने का प्लानर बनाया एंड उसमें एक दिन का भी आपका कुछ मिस हो गया तो उससे आपका पूरे महीने का जो प्लानर है वो इफेक्ट होता है और फिर डिमोटिवेशन आती है कि मैं ये पूरा नहीं कर पाया। इससे बेटर है कि आप हर एक दिन का टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उन्हें अचीव करो। उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड आपको मोटिवेशन भी आएगी कि मैं टारगेट्स पूरे कर रहा हूँ और मैं एग्जाम की तरफ बढ़ रहा हूँ, अच्छे से तैयारी मेरी हो रही है। तो हर एक दिन का प्लानर बनाओ, अच्छे से मेहनत करो, खूब क्लासेस लो, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट सभी को। और कितना सिलेबस हो चुका है आप सभी का कमेंट बॉक्स में बताना। सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज़ के लिए, हमारे चैनल पर जुड़े रहो। अगर आप कहोगे तो मैं रोज़ के अपनी शेड्यूल की वीडियो भी बना दूंगा कि रोज़ मैं क्या क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, कहाँ से रिवीजन कर रहा हूँ और कहाँ से पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो वैसी वीडियो मैं रोज़ बना दूंगा, तो बता देना, जैसे भी आप कहोगे वैसा कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ाई लिखाई करे रहो। ऑल द बेस्ट।